I hope you are all fine. So today we'll be going to study integers chapter of class 7th. So सबसे पहले जो numbers होते हैं वो हमारे टू कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी. तो नेचुरल नंबर्स अब बता रही हूँ मैं. नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड इन्फिनाइट. ठीक है. फिर जो होल नंबर्स होते हैं वो हमारे होते हैं 0 से स्टार्ट, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड एक्सेट्रा. नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं. अब जो हमारा मेन टॉपिक है इंटीजर्स, अब मैं वो बताती हूँ वो क्या होता है. इंटीजर्स होते हैं जब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, तो इन नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं. ठीक है. अब ये हो गए इंटीजर. अब मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगी यूज ऑफ इंटीजर्स इन रियल लाइफ. अब जैसे हम जब टेम्परेचर्स नापते हैं तो उसमें डिग्री होता है ना. जैसे हम बोलते हैं कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो उसका टेम्परेचर माइनस में चला जाता है. जैसे -5 डिग्री अगर मैं बोल दूँ, ठीक है, तो ये -5 डिग्री हो गया. अब ये भी हमारा एक इंटीजर ही है. और अगर मैं बरेली का बोल दूँ तो उसमें होगा जैसे 5 डिग्री चला जाता है विंटर्स में कभी, तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया. और जो -5 डिग्री था ये नेगेटिव इंटीजर हो गया. अब डिस्टेंसेस के लिए भी, जैसे अगर मैं बोल दूँ वो 1 किलोमीटर आगे गया तो ये +1 किलोमीटर होगा. बट हम इसको लिखते नहीं है, क्योंकि हम अगर 1 किलोमीटर लिखते हैं तो ऑलरेडी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ ये पॉजिटिव है. बट अगर हम इसको नेगेटिव में करें तो हमें लिखना कंपलसरी होता है. -1 किलोमीटर, वो 1 किलोमीटर पीछे चला गया. अब लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए होता है, जैसे मुझे 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ और उसे 50 रुपये का घाटा हो गया. ठीक है. तो ये प्रॉफिट और लॉस में भी इंटीजर्स हमारे यूज हो सकते हैं. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कंपेयर और ऑर्डरिंग इंटीजर्स. तो अब मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे मूविंग 5 स्टेप्स लेफ्ट ऑफ 0 ऑन अ नंबर लाइन. सो सबसे पहले हम बना लेंगे एक नंबर लाइन. ठीक है. यहाँ से मैंने 0 से कर दिया एंड -1 करेंगे, क्योंकि 0 के जो पीछे होते हैं वो माइनस के होते हैं और 0 के जो आगे होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं. अब यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड सो ऑन. ठीक है. अब इन्होंने बोले 5 स्टेप्स, तो 1, 2, 3, 4, 5. सो द आंसर विल बी -5. ठीक है. अब नेक्स्ट है अ डेप्थ ऑफ 400 मीटर बिलो सी लेवल. अब ये हमारा सी है. अब बिलो, इन्होंने बिलो सी का बोला है, -400 हो जाएगा इसलिए क्योंकि उन्होंने, अगर वो अप बोलते तो हमारे पॉजिटिव में चला जाता और बिलो बोला है तो माइनस हो जाएगा. ठीक है. तो हमारा -400 मीटर है इसका आंसर. तो अब हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग इंटीजर्स. ठीक है. तो अब यहाँ पे है हम लोग का एग्जाम्पल 5 और -11 में से कौन सा बड़ा है. ऑब्वियस है, 0 से जो पीछे थे वो ऑब्वियस है छोटे हैं, तो हमारे यहाँ पे 5 होगा ग्रेटर. अब यही अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, सपोज -5 एंड -7, विच वन इज ग्रेटर. हियर नेगेटिव में जब हम निकालते हैं कौन सा बड़ा है, तो हमेशा जो छोटा नंबर होता है, यहाँ पे -5 बड़ा होगा, क्योंकि सपोज मैं फिर से नंबर 0, 1, हमें पॉजिटिव की तो जाना ही, अभी हम नेगेटिव में देखना. तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे -5 हमारा -7 से पहले आ रहा है, तो -5 जो है वो बड़ा हुआ माइनस. और यही पॉजिटिव में देखा जाता तो ऑब्वियस है 7 बड़ा होता. ठीक है. तो अब मैं पढ़ाऊंगी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स. तो ये एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू अपने साइन के बिना. अगर मैं सपोज एग्जांपल दूं -5, ठीक है, तो -5 को मैं सबसे पहले मॉड में लिखूंगी एंड उसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब कोई साइन नहीं आएगा, तो ये सिंपली 5 लिखा जाएगा. फिर -7 को भी माइनस का जो साइन है वो हट जाएगा और फिर नॉर्मली 7 आ जाएगा. फिर 12 है तो इसमें तो कोई माइनस का साइन लगा ही नहीं है, तो ये एज इट इज 12 आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई साइन आएगा ही नहीं. अब जो ये जो डंडे होते हैं उन्हें हम मॉड कहते हैं एंड द फुल फॉर्म इज मॉड्यूलस. अब मैं कोई एग्जांपल देती हूँ. चलो, मॉड 19 + 14 प्लस मॉड -5, इसको सॉल्व करो. 1, 2, 3, 4 एंड 5. कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स. तो अब इसका मैं सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ. 19 + 14 है तो
तो ये आ जाएगा हमारा 33, यहाँ मॉड था तो ये हो जाएगा 5, so 33 + 5 = 38. दिस इज द आंसर. ठीक है, चलो अब एक और एग्जांपल मैंने दे दिया है 11 + 61 मॉड में प्लस मॉड -89. ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ. 11 + 61 = 72, ये हमने लिख दिया मॉड में. फिर प्लस -89, सबसे पहले हम इसको ऐसे ही कॉपी कर देंगे. नेक्स्ट 72 प्लस -89 को हम कर देंगे मॉड, अगर हटाएंगे तो 89, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी 89 हो गई. अब 72 + 89 = 161. ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर. तो अब मैं बताऊंगी गोल्डन रूल. ठीक है, तो गोल्डन रूल आप लोग को अपनी जिंदगी भर पूरा याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है. तो अब इसमें क्या होता है, अगर पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव मिलते हैं, मतलब ऐड होते हैं, तो ये पॉजिटिव बनता है. और अगर पॉजिटिव प्लस नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव बनता है. अगर नेगेटिव प्लस नेगेटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव बनता है. और अगर नेगेटिव प्लस पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव बनता है. ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे. सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज अगर मैं लिख दूँ 3 + -7. चलो सॉल्व करो जल्दी से. 1 2 3. ठीक है, 3 + -7 इसका आंसर होगा, जैसे देखो 3, यहाँ पे मैंने लिखा 3 प्लस इंटू माइनस क्या था, देखो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस था माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 - 7. अब सबसे पहले कर दो 7 माइनस 3 तो 4 आ जाएगा. अब यहाँ पे जो बड़ा, जैसे 7 हमारे यहाँ पे नंबर बड़ा है, इसके पीछे कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -4. अब एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे -11 प्लस -13 = -11 प्लस माइनस यहाँ 13 आ गया = माइनस माइनस. अब यहाँ पे हम कर देंगे तो प्लस हो चुका, तो 11 + 13 24. तो अब यहाँ पे हमारा साइन लेकिन रहेगा माइनस का ही, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का तो कोई है ही नहीं. दोनों जो नंबर्स हैं उन दोनों के पीछे नेगेटिव का लगा हुआ है, बट वो हमें प्लस करने के लिए, इसलिए हमने माइनस माइनस प्लस करा था. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स ऑन एडिशन. सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी. अब हमेशा जो मतलब जैसे अगर हम इंटीजर्स को, हम किसी को मतलब अगर हम ऐड करते हैं, तो अगर a और b हमारे दो इंटीजर हैं, तो a + b जो हमारा आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही होगा. a और b इंटीजर है, उनको प्लस करेंगे तो उनका जो आंसर होगा वो भी इंटीजर ही होगा. जैसे -5 एक इंटीजर है, 7 भी एक इंटीजर है, तो इनका जो आंसर होगा वो 2 ही आएगा, मतलब 2 एक इंटीजर ही आएगा. अब हम पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इसको हम ऑर्डर प्रॉपर्टी भी कहते हैं. अब मैं लिख दूं, सपोज a एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, इसको लिख दूं. और अगर मैं इनका ऑर्डर रिवर्स कर दूं, जैसे b + a कर दूं, तो इनका आंसर सेम आएगा क्या? हाँ, इसका आंसर सेम आएगा. जैसे मैंने एग्जांपल लिया 7 + 4 और 4 + 7, तो इनका आंसर दोनों का 11 ही आएगा. अब मैं अगर लिख दूं एसोसिएटिव मतलब अगर अब नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें हमारा ब्रैकेट्स चेंज हो जाते हैं. जैसे a + b पहले ब्रैकेट में है, उसके बाद +c हो रहा है. अगर मैं यही a कर दूं अलग और b + c को ब्रैकेट में कर दूं, तो हमारा आंसर सेम ही आएगा. जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया -4 + 2 ब्रैकेट में पहले, उसके बाद +3, फिर -4 प्लस ब्रैकेट में 2 + 3. तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो -2 आ जाएगा +3, यहाँ पे आंसर आया 1. अब मैं अगर यहाँ करूँ तो -4 लिखेंगे पहले, फिर यहाँ पे +2 + 3 5, तो माइनस प्लस माइनस एंड यहाँ पे आ गया 1 आंसर. अब हम पढ़ेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी. तो एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर किसी भी नंबर में 0 आता है वो नंबर इटसेल्फ आ जाता है. ठीक है, जैसे a कोई इंटीजर है +0 हुआ तो वो नंबर a ही आ जाएगा. अब 4
प्लस 0 है तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। -2 प्लस 0 है तो इसका आंसर -2 आएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, अगर जैसे कोई सपोज नेगेटिव इंटीजर है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, और अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो वो नेगेटिव बन जाएगा। जैसे a इज इक्वल्स टू -a। अब एग्जाम्पल हो गए हमारे -5 इज इक्वल्स टू 5, 2 इज इक्वल्स टू -2 एंड 3 इज इक्वल्स टू -3। तो ये हो गई हमारी सारी प्रॉपर्टीज इंटीजर्स की एडिशन में, ठीक है।